हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और ये इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और इसके सारे क्वेश्चन आसान है। आपको ये वीडियो लेक्चर लास्ट तक देखना है। देखो, इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों में dy बाई डी एक्स यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना है और इसमें से पहला क्वेश्चन दे रखा है। वो ध्यान से देखना विद्यार्थियों, इसमें कैसे करेंगे सारे स्टेप आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे कि पहला सवाल दे रखा है विद्यार्थियों, 2x प्लस 3y बराबर साइन x, इसका मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट x। इसका मतलब वो विद्यार्थियों दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y बराबर डी डी एक्स ऑफ कितना होगा, तो आप बोलोगे साइन x हो जाएगा। अब यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएट होगा ये अलग अलग हो जाएगा, नहीं इसका इस वाले का भी डिफ्रेंशिएट होगा, इसका भी हो जाएगा। तो ये बनेगा प्यारे विद्यार्थियों डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस डी डी एक्स ऑफ 3y बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा, अगर हम आपसे पूछें कि चलिए आप मुझे बताओ डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो आपका जवाब हो जाएगा cos x होता है। और ये नहीं याद है विद्यार्थियों तो याद रखिएगा, और अवकलन में बिना फार्मूले के आप सवाल नहीं लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका cos x, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात आपको और पता होना चाहिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ, देखो मैंने लिखा हुआ डी डी एक्स ऑफ 8x, तो इसमें जो 8 है इसे बोलेंगे अचर, ये मेरा अचर है और अचर सदैव बाहर आता है। बाहर आने का मतलब देखो इस तरह लिखा जाएगा 8 डी डी एक्स ऑफ x। तो इसी तरह से इसमें ये दो आप बाहर ले लेंगे और इसमें भी आप क्या करेंगे, दो बाहर ले लेंगे। जैसे कि आपने यहाँ देखा तो ये हो जाएगा 2 डी डी एक्स ऑफ x प्लस यहाँ से 3 बाहर आएगा तो डी डी एक्स ऑफ y और बराबर कितना हो जाएगा cos x। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब प्यारे विद्यार्थियों आगे क्या करोगे, अच्छा आपको याद होना चाहिए कि डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखिएगा, 2 इंटू 1 किया और प्लस 3 और ये डी डी एक्स ऑफ कितना होगा, y बराबर कितना हो जाएगा cos x। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब आगे ध्यान से देखिए, जब 2 से गुणा करोगे 1 को तो कितना आ जाएगा, 2 आएगा। लेकिन जब इस 2 को आप इस साइड करोगे, इस साइड का मतलब अभी ये लेफ्ट हैंड साइड में है और आप चाह रहे हो उसको राइट हैंड साइड लाने, तो उस कंडीशन में प्लस वाला इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यानी मेरे पास बन जाएगा 3 और डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे cos x और ये क्या है 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2। हमको तो निकालना है डी डी एक्स ऑफ वाई, इस ये 3 नहीं चाहिए तो इसको भाग में कर दीजिएगा। तो ये डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर हो जाएगा cos x माइनस का 2 और बटे में कितना हो जाएगा 3। दैट्स ऑल, यही हमारा है प्यारे विद्यार्थियों फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिएगा। आइए विद्यार्थियों सवाल नंबर 2 देखते हैं, और भी अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखो इन्होंने बोला कि 2x प्लस 3y बराबर साइन y का डिफ्रेंशिएट करना है। और आपको पता हो गया विद्यार्थियों, जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट कराऊंगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाएगा साइन y। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3y बराबर डी डी एक्स ऑफ साइन y। ठीक है, अब इसमें डिफ्रेंशिएट अलग अलग कर दीजिएगा, यानी डी डी एक्स ऑफ 2x आएगा और प्लस हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ 3y बराबर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। ध्यान समझिए मेरी बात को, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है। cos x होता है, लेकिन याद रखना है कि अगर यहाँ पर x होगा तो, और यहाँ पर क्या दे रखा y, और हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के, तो उस कंडीशन पर फिर आपको क्या करना होगा, जैसे कि यहाँ पर y होगा इस y का पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो चलो यहाँ पे मैं सूत्र लगा देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ साइन x बराबर क्या हो जाएगा, cos x होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है डी डी एक्स ऑफ साइन x क्या होता है, cos x होता है। cos x होना चाहिए था, लेकिन y है तो y लगाएंगे। अब यहाँ पर x के अलावा है, इसीलिए इसका पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है, इसको, इस y को।
अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, x होगा, और यहाँ +3 बाहर आएगा और ये डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा, y, और बराबर हो जाएगा cos y, और ये डी डी एक्स आप कितना होगा, y। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप जानते हो कि ये इतना जो मटेरियल दे रखा डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3y। यहाँ कर सकते हो डी डी एक्स ऑफ y और यहाँ 3 रहेगा, और इधर इसको जब मैं लाऊंगा, मैं इसको इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे cos y और डी डी एक्स ऑफ y बराबर कितना आएगा, 0। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी कि देखो डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू 1 होती है, 2 से गुणा करोगे तो 2 ही बचेगा, और यहाँ पे आपको जो लिखा वो लिखा। अब ये देखो राइट हैंड साइड में था, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले गए तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, बराबर में कितना है, 0। अब मैं क्या करूँगा, इस 2 को इधर कर दूंगा राइट साइड में। जब इसको 2 को राइट साइड में भेजेंगे तो यहाँ से आपको देखना क्या होगा, यानी देखो यहाँ ये चीज़ कॉमन दिख रही है तो आप इसे कॉमन ले लो। तो यहाँ से मैंने डी डी एक्स ऑफ y को कॉमन लिया, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ y कॉमन गया तो बचेगा कितना, 3, और माइनस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे cos y आएगा। कितना आएगा, cos y। और देखना ध्यान से, इस 2 को मैं उस साइड कर रहा हूँ तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों डी डी एक्स ऑफ y निकालोगे तो बराबर हो जाएगा, यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, 3 cos y हो जाएगा। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। समझ में आ रहा विद्यार्थियों तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए विद्यार्थियों सवाल नंबर 3 देखते हैं, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला है कि ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y का डिफ्रेंशिएट करिएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, डिफ्रेंशिएट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर cos y। इसका जैसे ही आपने डिफ्रेंशिएट किया तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों डिफ्रेंशिएट इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका होगा, सभी हो जाएगा, यानी ax हो जाएगा प्लस का डी डी एक्स ऑफ बी वाई स्क्वायर हो जाएगा और बराबर डी डी एक्स ऑफ cos y हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर x के अलावा जो भी नंबर होता है उसको हम अचर मानते हैं, यानी ये देखो x नहीं है, a है, ये वाला ये, तो a अचर है और अचर को हम सदैव यहाँ पर उठाकर रख लेते हैं। अब जब जैसे कि इसमें भी देखो तो ये 2 हमारा b हमारा आगे आएगा। अब जब आगे आएगा तो बनेगा क्या, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। a और डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x हो जाएगा प्लस b और डी डी एक्स ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा बराबर। ध्यान से देखना है, डी डी एक्स ऑफ cos x को क्या होता है, तो आप बोलोगे माइनस का साइन x होता है, माइनस का साइन x होता है, x होता है, लेकिन यहाँ पर y है तो यहाँ क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, लेकिन ये x नहीं है, इसीलिए इसका पुनः डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पर आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसे मान लो इसको हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, परंतु ये x तो है नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए x मान लिया तो x यहाँ y x मान लिया तो ये y ही लिखा जाएगा, लेकिन बाद में इसे आप पुनः डिफरेंशिएट कर देंगे। इस बात को आप याद रखिएगा। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थियों तो याद रखना डी डी एक्स ऑफ x 1 होता है और x गुणा करेंगे तो कोई बदलाव नहीं होगा। और यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और ये y है, इसको थोड़ी देर के लिए x मानना पड़ेगा और बाद में पुनः डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर एक फार्मूला लगाएं। इस जगह पे जो फार्मूला लगाएंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। देखना जरा ध्यान से, ये b हमारे पास रहेगा, सॉरी ये b हमारे पास रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, n आएगा। यहाँ पर n की जगह पे 2 है तो मैंने कितना लिखा 2, फिर x लिखेंगे, लेकिन परंतु यहाँ x की जगह y है तो y लिखेंगे। और यहाँ पर देखना n माइनस 1, n कितना है तो आप बोलोगे 2 माइनस का 1। अब ये क्या हुआ, x था नहीं, तो x नहीं था तो इसका पुनः डिफरेंशिएट कराएंगे। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है और भूलना नहीं है, पुनः डिफरेंशिएट नहीं कराओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद इस जगह पे a आएगा प्यारे विद्यार्थियों, और यहाँ ध्यान से देखना 2 गुणे b, तो ये 2b हो जाएगा। अब यहाँ से 2 में से 1 घटाओगे तो 1 बचेगा और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये क्या है हमारे पास, तो आप बोलोगे डी डी एक्स ऑफ y और बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे माइनस का साइन y और डी डी एक्स ऑफ y होगा।
अब यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों डी डी एक्स ऑफ वाई यानी इस वाले टर्म्स को एक साथ कर लेंगे और इस ए को उधर कर देंगे, इस ए को उधर कर देंगे तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ 2by डी डी एक्स ऑफ वाई ये वाला पद, अब इसको इधर लाओगे तो प्लस को हो जाएगा यानी साइन वाई और डी डी एक्स ऑफ वाई, और ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखना प्यारे विद्यार्थी ये दोनों कॉमन है, तो जब ये दोनों कॉमन है तो मैं इसको निकाल लेता हूँ बाहर। यहाँ पर कितना बचेगा 2by ये वाला पद बचा है, इसको लिखो, प्लस है प्लस लगा दो, ये बचेगा साइन कितना होगा सॉरी साइन y बराबर कितना होगा माइनस का a। अब परंतु हमको इसको निकालना है तो ये गुणे में तो भाग में जाएगा, तो चलिए लिख देते हैं डी डी एक्स ऑफ y बराबर हो जाएगा माइनस a बटे में 2by प्लस का साइन y, यही मेरा है आंसर। नो प्रॉब्लम, इसे आप अच्छे से नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए प्यारे विद्यार्थी। और हाँ एक बात याद रखिएगा, आप चाहो तो इस साइन वाई को पहले लिख दो और इसको बाद में लिखो, ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं है। अब आप इसका प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए विद्यार्थी सवाल नंबर 4 देखते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इन्होंने बोला कि एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर tan x प्लस वाई का डिफ्रेंशिएट करना है। कोई दिक्कत नहीं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, उससे पहले आप यहाँ लिख दो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई, और यहाँ प्लस हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस बराबर क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई ये होगा। इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है प्यारे विद्यार्थी। यहाँ पर एक फार्मूला लगाएंगे, आपने सीखा होगा दो फलनों का गुणनफल का अवकलन क्या होता है। जैसे यहाँ देखो ये फर्स्ट फंक्शन होगा और ये सेकंड होगा। जब ऐसी कंडीशन आती है तो ये मेरा फर्स्ट होता है और ये सेकंड होता है। यहाँ दो फलनों का गुणनफल लगाते हैं, वो क्या होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। यहाँ लिखेंगे प्यारे विद्यार्थियों डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर क्या हो जाएगा फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसे मैंने फर्स्ट मान लिया और इसे मैंने सेकंड मान लिया। अब प्यारे विद्यार्थियों आपको सिर्फ क्या करना है, इस जगह फर्स्ट की जगह पे फर्स्ट, सेकंड की जगह पे सेकंड, और थर्ड की फर्स्ट की जगह पे फर्स्ट, सेकंड जगह पे सेकंड रख देना, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए रख देते हैं इसमें। तो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट में आएगा एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई डी डी एक्स ऑफ सेकंड, और सेकंड कितना दे रखा वाई, प्लस यहाँ हो जाएगा सेकंड, और सेकंड में वाई दे रखा वाई लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट में कितना है एक्स। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। सवाल उठता है प्यारे विद्यार्थियों को इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। मैंने आपको बोला है देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, और ये क्या आ गया वाई आ गया। अब इस वाई को हमें एक्स मानना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। जब इसे एक्स मानेंगे तो यहाँ डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन वाला फार्मूला बन जाएगा, और उसके बाद इस वाई को पुनः डिफरेंशिएट कर देंगे। और फार्मूला क्या लगेगा विद्यार्थियों, मैं फार्मूले को लिख देता हूँ यहाँ पर। फार्मूला इस जगह लिख देता हूँ डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ अच्छा इसको देख लेना प्यारे विद्यार्थी, ये x है, गलती नहीं करना, और ये भी x है। अब चलिए देखो यहाँ में मैंने कहा इसको अपने x मान ले थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे सूत्र में n पहले आएगा, n कितना है 2, फिर यहाँ पर x होता है लेकिन x नहीं है y है, तो y रखेंगे, और यहाँ n माइनस 2, तो n की जगह पे n माइनस 1 करना है, और यहाँ ये हो जाएगा। अब प्यारे विद्यार्थियों ये x नहीं था, इसीलिए इसका पुनः डिफरेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ y का बराबर। आपको पता होना चाहिए डी डी एक्स ऑफ tan x क्या होता है, तो याद रखना सेक स्क्वायर x होता है। बिना फार्मूले याद किए आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते, मैंने पहले बता दिया। और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा y, डी डी एक्स ऑफ y। ठीक है, अब क्या करते हैं ध्यान से देखो, अब इसमें क्या होगा, कुछ जुड़ेगा घटेगा घटा लेंगे। देखो ये हो जाएगा एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस वाई डी डी, अच्छा देखना ये इसका मान कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है, तो 1 होता है, तो मैंने यहाँ कितना लिख दिया 1। चाहो तो 1 ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ से देखो 2y हो जाएगा पावर, देखो पावर में से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर कितना हो जाएगा
सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई। अब यहाँ पर आपको एक प्यारा सा काम करना है। वो काम क्या करना है, जितने भी डी डी एक्स ऑफ वाई वाले हैं उनको एक तरफ कर लो और बिना डी डी एक्स ऑफ वाई वालों को दूसरी तरफ कर दो। अब आगे देखो, ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिएगा, अगर इसे सॉल्व करोगे, देखो ये आपका क्या दे रखा है, ध्यान से देखना है, एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक, ये वाला मैं लाइन कर देता हूँ। और फिर ये वाला देखो, ये तो ये हो जाएगा +2y और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है, ध्यान से देखना है। अब ये वाला इस साइड लाना है। अभी ये किस साइड में है, राइट साइड में, देखना ये बराबर है, बराबर के इधर वाले को राइट साइड, बराबर के इधर वाले को लेफ्ट साइड। अभी ये किस साइड में है, राइट साइड में, हमको इसको लेफ्ट साइड में लाना है तो इसका चिन्ह बदलेगा। अभी क्या दे रखा है, प्लस, अब क्या हो जाएगा माइनस, डी डी एक्स आप कितना हो जाएगा वाई, किसका, माइनस का। ध्यान से समझते जाइएगा। अब समझना ये जो y है, अच्छा y गुणा x से करोगे तो y हो जाएगा। अब ये जब उधार जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा। और इसमें एक्स्ट्रा क्या बच गया है, और बराबर में ये तो था ना पहले से, ये तो पहले से था, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ये बराबर ही था तो बराबर रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से कॉमन देखो, ये और ये तीनों में से कॉमन मिल रहा है। अब तीनों में से कॉमन मिल रहा है ना, तो क्या करें, कॉमन ले लेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने कॉमन लिया डी डी एक्स ऑफ वाई, और यहाँ x बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 2y बचेगा, और यहाँ कुछ नहीं है तो कितना बचेगा, 0, गलत जवाब, कितना बचेगा 1, यहाँ मैंने लिखा 1, और बराबर माइनस का हो जाएगा y प्लस सेक स्क्वायर एक्स। अब यहाँ इसे सॉल्व करोगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस वाई प्लस का सेक स्क्वायर एक्स, और ये नंबर गुणे वाला भाग में आएगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2y माइनस 1, दैट्स ऑल। यही हमारा फाइनल आंसर है। अब आप इसे नोट करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। अब आप इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए सवाल नंबर 5 देखते हैं, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100 का डिफरेंशिएट यानी कि अवकलन डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये मैंने मान ली कि लिख दिया सोल्यूशन जो कुछ दे रखा है। अब यहाँ पर देखना है, इसका डी डी एक्स ऑफ वाई ज्ञात करना है तो लिखना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और इसको हिंदी में कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। डोंट वरी। अब ध्यान से देखो, अब सभी का अलग अलग डिफरेंशिएट कराएंगे, कैसे, ध्यान से देखिए। यानी यहाँ पर ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर हो जाएगा, बराबर डी डी एक्स ऑफ 100 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी बच्चे को आपत्ति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान से समझिएगा, देखो यहाँ पर दिख रहा है ये फर्स्ट फंक्शन है और ये सेकंड फंक्शन है। तो जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट आता है प्यारे विद्यार्थियों, तो उस कंडीशन पे हम दो फलनों का गुणनफल लगाते हैं। तो आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले प्रथम फलन लिखते हैं, द्वितीय फलन का अवकलन लिखते हैं, प्लस द्वितीय फलन लिखते हैं, फिर प्रथम फलन का अवकलन करते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहली बात तो सूत्र लगा दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर हो जाएगा फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस हो जाएगा सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा प्यारे विद्यार्थियों, और आपको एक बात याद रखना है, वो याद रखना ये है कि मैं एक सूत्र जानता हूँ। सूत्र क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन बराबर एन एक्स की पावर एन माइनस 1। इस सूत्र को आपको याद रखना है, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, यहाँ पर एक्स की जगह पर एक्स है, ठीक है, और एन की जगह पे कितना है 2। तो ध्यान से देखो, यहाँ एन मतलब कितना 2, बहुत बढ़िया। एक्स की जगह पे एक्स है तो आप एक्स ही लिख दीजिएगा। फिर यहाँ एन माइनस का 1 करना है, और यहाँ एन की जगह पे कितना है 2 माइनस 1 करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ दो फलनों का गुणनफल लगाएंगे विद्यार्थियों। तो देखते हैं यहाँ पे अब यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, जब इस सवाल का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट लिखेंगे। फर्स्ट में क्या है, एक्स है, फिर डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड, और सेकेंड में क्या दे रखा है वाई प्लस का करना है क्या, यहाँ द्वितीय में वाई दे रखा है, और डी डी एक्स ऑफ लिखना है फर्स्ट, और फर्स्ट में दे रखा है एक्स। ये इतना टर्म्स को सॉल्व करके मैंने इतना किया।
अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि डी डी एक्स ऑफ वाई को, इस वाई को थोड़ी देर के लिए मुझे एक्स मानना पड़ेगा और बाद में इसे पुनः डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और यहाँ पर सूत्र लगाएंगे ये वाला। अब विद्यार्थियों इस जगह पर भी फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इस जगह पे जब फार्मूला लगाओगे तो उस कंडीशन पे इस y को x मानना पड़ेगा और इसे बाद में पुनः डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो चलिए जब फार्मूला लगाएंगे इस जगह पे तो ये n की जगह पे 2 तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ x की जगह पे y है तो मैंने y रख दिया और यहाँ n माइनस का 1 है और यहाँ 2 है तो 2 माइनस कितना करेंगे 1 करेंगे और फिर बाद में मैंने कहा था इसका पुनः डिफरेंशिएट करोगे तो पुनः डिफरेंशिएट हो जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2x आएगा विद्यार्थियों और ये कितना आएगा x डी डी एक्स ऑफ y आएगा और प्लस कितना आएगा यहाँ y आएगा, क्यों? क्योंकि इसका मान 1 होगा, 1 से गुणा करोगे y आएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y आएगा, ठीक है, और ये 2y आएगा और फिर डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा y हो जाएगा बराबर किसके 0 के। अब ध्यान सुनो, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे, बहुत बढ़िया, एक साथ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये 2x को और ये y को उस साइड भेज देते हैं, तो जब उस साइड भेजेंगे तो इधर कौन कौन बचेगा, ये 2 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप बताओगे डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन दिख रहा है तो कितना बचे, देखना डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन गया तो कितना बचेगा x बचेगा। फिर यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन गया तो कितना बचेगा प्लस का 2y बचेगा। बराबर की बात करेंगे तो ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 2x हो जाएगा और ये वाला जब उधर जाएगा तो ये भी किसका हो जाएगा माइनस को जाएगा, यानी माइनस का हो जाएगा y। अब यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आगे हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y बराबर, यहाँ से आप चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये बनेगा आपका 2y प्लस x। ये हो गया आंसर। देखो मैंने 2y को पहले लिख दिया और x को बाद में रख दिया, आपकी मर्जी, आप चाहो तो ऐसे रहने दो या फिर आप चाहो तो आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यही है मेरा आंसर। अब आप इसे अच्छे से पहले नोट करिए, प्रैक्टिस करिए, समझ में आया तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। आइए विद्यार्थियों सवाल नंबर 6 करते हैं और ये भी बेहद आसान और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81 का क्या निकालना है, डी डी एक्स ऑफ वाई याद करना है। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल याद करेंगे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा। जैसे ही आप इसका लिखोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तब आप क्या करोगे, इसका सभी का डिफ्रेंशिएट अलग अलग हो जाता है। इस बात को आपको याद रखना है, नहीं पता है तो याद रखिएगा, अगर पता है तब तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ हो जाएगा प्लस डी डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर और फिर अगर यहाँ बात करें तो डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब होगा बराबर डी डी एक्स ऑफ 81 हो जाएगा। पहला काम क्या किया पता है, सभी में देखो डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ सभी में मैंने ऐड कर लिया। इतना होने के बाद अब सभी का अवकलन करेंगे। और प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n माइनस 1, आया समझ में। डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n बराबर n एक्स पावर n माइनस 1 होता है। और एक फार्मूला और याद लगेगा, उसको याद रखना है, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, तो बोलोगे फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 2 फार्मूले यहाँ पर हमको इस्तेमाल करने वाले हैं और ये आपको याद नहीं प्यारे साथियों, तो उसे आप याद रखिएगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा सब। देखो यहाँ पर अब आगे क्या होगा, जब आप इस फार्मूले को लगाओगे तो यहाँ देखना ये वाला फार्मूला इस जगह पे लगेगा, तो देखना n की जगह पे 3 तो मैंने 3 लिख दिया, x और x की जगह पे x है तो मैंने x रख दिया, n की जगह पे 3 तो मैंने 3 रख दिया, माइनस कर दिया 1, बहुत बढ़िया। अब आगे आ जाओ तो इसमें जब लगाओगे तो देखो ये वाला हमारा फर्स्ट होगा और ये वाला हमारा सेकेंड होगा, तो इसमें रखना, देखो ये दोनों बराबर है तो इसमें रखोगे तो सेम मिलेगा, इसमें नहीं, इसमें रखना है फर्स्ट। और फर्स्ट में कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर, डी डी एक्स आप द्वितीय करना है तो द्वितीय में कितना दे रखा है, तो आप लिखोगे y, बहुत बढ़िया। अब यहाँ प्लस लगा है, प्लस लगा दो, द्वितीय चाहिए और द्वितीय में क्या है y, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट में कितना दे रखा है एक्स स्क्वायर। ये हो गया मेरा काम कंप्लीट, इतने का मैंने काम कर लिया, इतना हो गया। अब प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर देखो, इस वाले को सॉल्व करोगे तो यहाँ x लिखना है, यानी फर्स्ट लिखना है और फर्स्ट में x है तो x लिख दो, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड लिखना है और सेकेंड में कितना y स्क्वायर लिख दो, प्लस सेकेंड लिखना है और सेकेंड में y स्क्वायर लिख दीजिएगा, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट और फर्स्ट में कितना दे रखा है x बराबर, अच्छा और ये बच गया, ध्यान से देखो ये वाला। अब ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखना क्या ये x है, तो जब आप x नहीं है और हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के,
इसीलिए इसको कहाँ चला गया, हाँ ये वाला, इसीलिए इसे थोड़ी देर के लिए x मानना पड़ेगा और बाद में पुनः डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। देखो जब इसे x मानेंगे, जब इसे आप x मानोगे, तो जब इसे x मानोगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा, यानी n मतलब कितना 3 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, तो यहाँ पर x जगह पे क्या लिखेंगे y, और यहाँ n माइनस का कितना है 1 है, तो n की जगह पे यहाँ पे 3 है और माइनस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा था इसका बाद में पुनः डिफरेंशिएट करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, यानी y का पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, इस बात को आपको याद रखना है। और बराबर कितना हो जाएगा 0, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का समाकलन क्या, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। यहाँ तक प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो इसे दोबारा जरूर देख लीजिएगा, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं आगे बारी बारी से। देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x² होगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, इसके ब्रैकेट के अंदर आ जाइएगा तो x² रहेगा, ये ddx ऑफ y रहेगा। इसमें अब कोई भी सॉल्व नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इसको ऐसे रहने दो, चाहो तो ब्रैकेट हटा दो। यहाँ से देखना, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो ये वाला फार्मूला लगेगा विद्यार्थी, ये वाला देखना, ये वाला फार्मूला जब इसमें लगाएंगे तो उस कंडीशन पे यहाँ पे n आएगा। देखो n आता है, n की जगह पे 2, तो मैंने 2 लिख दिया। और उससे पहले आप y को लिख लीजिए, y है, y लिख लो। फिर यहाँ 2 आएगा, बहुत बढ़िया। x की जगह पे x है, 2 माइनस का 1 करेंगे, क्यों, क्योंकि n माइनस का 1 है ना, तो n की जगह पे तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। प्लस अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर हो जाएगा x, लेकिन मैंने कहा था इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो इसे x मानेंगे, बाद में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y स्क्वायर है, तो y² को अब यहाँ देखो, यहाँ पर देखना है y की पावर 2, तो यहाँ पर इस सूत्र को लगाएंगे तो पहले 2 लाएंगे, फिर y लिखेंगे और फिर यहाँ से देखना n माइनस का 1, n की जगह पे 2, 2 माइनस 1, और बाद में पुनः डिफरेंशिएट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ आ जाओगे, देखो ddx ऑफ x कितना होता है 1, मैंने क्या बोला ध्यान समझो, ddx ऑफ x 1 होता है, और 1 का गुणा y² से करोगे तो यहाँ पर सिर्फ y² आ जाएगा। और इस स्थान पे जब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3y², 2 में से 1, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, और ddx ऑफ कितना हो जाएगा y, बराबर किसके आएगा 0 के। प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आगे समझने वाली बात है और सोचने वाली बात है, ध्यान से देखिएगा। अब विद्यार्थियों इसके आगे आप नोट करिए, अब मुझे इरेज करना पड़ेगा, फिर मैं लिख रहा हूँ, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिया होगा, ध्यान से देखिएगा। मुझे इरेज करना पड़ेगा विद्यार्थियों इसको, तो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा यही रहेगा 3x², कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हो जाएगा x² और ये हो जाएगा ddx ऑफ y हो जाएगा। और यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखना इसको सॉल्व करने पे ये मिलेगा 2xy, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखना भाई इसकी पावर में से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, इस बात को आप याद रखिएगा। फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे कितना हो जाएगा, तो इसके स्थान पे भी बचेगा 2xy, और यहाँ पर इसके गुणे में ddx ऑफ y है तो मैंने ddx ऑफ y ले लिया। फिर प्लस यहाँ देखना है y² है तो मैंने y² ले लिया, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 3y² और ddx ऑफ y बराबर किसके 0 के। अब प्यारे विद्यार्थी इसमें क्या करेंगे, देखो इस वाले से इस वाले से इस वाले से तीनों में से हमको कॉमन दिख रहा है ddx ऑफ y, और जैसे आपने कॉमन दिया इस वाले से ddx ऑफ कॉमन दिया तो ये बचेगा y², प्लस इस तरह से इसमें से जो कॉमन दिया तो 2xy बचेगा। फिर प्लस ध्यान से देखना यहाँ पर कितना हो जाएगा 3y² हो जाएगा। अब जो बच गया इसको दूसरे ब्रैकेट में कर लेते हैं, कौन कौन सा ये 3x² है। अब ये वाले लिख लो तो प्लस हो जाएगा 2xy हो जाएगा, प्लस ये वाला लिख लीजिएगा y² है बराबर किसके 0 के। अब इसको मैं उधर भेज देता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का ddx ऑफ कितना हो जाएगा x² प्लस 2xy होगा प्लस 3y² हो जाएगा बराबर माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y² होगा। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। अब प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे इसमें ध्यान से देखना, अब ये जो पूरा मटेरियल गुणे में है ddx ऑफ y के, तो इधर आकर किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी अब ये बनेगा ddx ऑफ y और ये हो जाएगा आपका x, ये लिखना पहले
-3x² प्लस 2xy प्लस y², और इसके बटे में कितना आ जाएगा ये वाला x² प्लस 2xy प्लस 3y²। प्यारे साथियों, यही हो गया मेरा फाइनल आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिए। हाँ, और यदि समझ में आ रहा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए विद्यार्थियों, सवाल नंबर 7 देखते हैं, और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। इन्होंने बोला कि sin² y प्लस cos xy बराबर k, इसका डी डी एक्स ऑफ वाई याद करना है। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ पे देखिएगा, ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ sin² y प्लस ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ cos xy हो जाएगा बराबर डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा जवाब k। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे। काम ये करेंगे, अगर कहीं पे तुम्हें लिखा मिल जाएगा sin² थीटा, तो इसका मतलब होता है sin थीटा का स्क्वायर, इस तरह से। तो इसको भी मैं इसी तरह से लिख लूँगा, तो ये बनेगा डी डी एक्स ऑफ हो जाएगा sin y की पावर 2, और फिर यहाँ पे प्लस, अच्छा यहाँ पर मैं सूत्र लगा देता हूँ। यहाँ डी डी एक्स ऑफ cos x क्या होता है, तो आप बताओगे डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस का sin x होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने माइनस का sin x, लेकिन x की जगह पे xy है तो xy लिखेंगे और इसका पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे। इस बात को आपको याद रखना है, और बराबर ये कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि डी डी एक्स ऑफ k की वैल्यू 0 होगी। आपको याद रखना प्यारे विद्यार्थियों। देखो, हम फार्मूला जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ cos x sin x होता है, लेकिन उस कंडीशन में यहाँ पर सिर्फ x ही होना चाहिए, और अगर x के अलावा जो कुछ हो गया उसको थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे और बाद में पुनः डिफ्रेंशिएट कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया। डी डी एक्स ऑफ cos x माइनस का sin x हो गया, और इसको मैंने x माना, इसका पुनः डिफ्रेंशिएट कर दिया। अब इस स्थान पे क्या करेंगे, तो इस स्थान पे एक फार्मूला लगाएंगे विद्यार्थी। उस फार्मूले को याद रखना आपको, डी डी एक्स ऑफ x की पावर n बराबर n x की पावर n-1 हो जाएगा। तो देखो, इसको मैंने x मान लिया, बाद में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, इस बात को अब याद रखिएगा। तो यहाँ 2 आगे आएगा और sin y हो जाएगा, और यहाँ से n-1, यानी n कितना है, यहाँ n2 है, 2 - 1 करेंगे और बाद में पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे किसका, sin y का। इस बात को आपको याद रखना है। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin xy हो जाएगा। अगर यहाँ ध्यान से देखा जाए विद्यार्थियों, तो ये हो जाएगा 2 फलनों का गुणनफल, और 2 फलनों गुणनफल क्या होता है याद रखिएगा। तो उसमें फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, याद रखिएगा, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर फर्स्ट, और डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा सेकेंड प्लस सेकेंड हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। ये हमारा प्यारा सा सब सूत्र है। यहाँ x फर्स्ट होगा और ये y सेकेंड हो जाएगा। तो पहले क्या लिखना, फर्स्ट में कितना दे रखा है x, डी डी एक्स ऑफ सेकेंड में क्या है y, प्लस का द्वितीय में y, डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, और फर्स्ट में कितना दे रखा है x, तो मैंने यहाँ लिख दिया x, और बराबर कितना हो जाएगा 0। अब इसे सॉल्व करेंगे प्यारे विद्यार्थी, तो ये कितना हो जाएगा 2 sin y आएगा, और इसकी पावर 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर भी देखिए, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, लेकिन ये y है, x नहीं है, तो उसका पुनः डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, cos x होता है, और x मतलब यहाँ हो जाएगा cos y, और इसका पुनः डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ रहेगा sin x y रहेगा, ब्रैकेट में ये हो जाएगा x, और डी डी एक्स ऑफ y, तो डी डी एक्स ऑफ y रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और ये डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू एक होती है, और 1 का गुणा y से करोगे तो कितना आएगा, y आएगा बराबर किसके, 0 के। अब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा विद्यार्थी, ध्यान से देखो, इसका ब्रैकेट खोल दूंगा, तो जैसे ब्रैकेट खोलूंगा तो 2 sin y आएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा cos y आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y आएगा, माइनस यहाँ पर देखना है ये कितना हो जाएगा, छूट तो नहीं रहा कुछ, ये देखो ये हाँ ठीक है, और यहाँ हो जाएगा sin x y हो जाएगा। अब इसका गुणा करोगे तो ये इंटू हो जाएगा, ध्यान से देखना है, इंटू हो जाएगा x डी डी एक्स ऑफ y हो जाएगा, प्लस फिर इसका गुणा हो, अच्छा प्लस नहीं, अब ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस से अंदर चिन्ह बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का y sin x y, और बराबर किसके आएगा, 0 के। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलेंगे आगे, चलिए अब आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा।
अब ध्यान से देखना है प्यारे विद्यार्थियों, इसमें क्या करना है, जैसे ये डी डी एक्स ऑफ वाई हो इसके साथ भी है और डी डी एक्स ऑफ वाई इसके साथ भी है, तो इनको मैं एक साथ कर लेता हूँ, मतलब ये पूरा एक पद है, ध्यान से देखना है, और ये पूरा एक पद है, तो इन दोनों में से जो कॉमन मिल रहा है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप बोलोगे डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन है, तो डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, ध्यान सुनना, ये तो कॉमन चला गया और ये बचेगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 2 साइन कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कॉस वाई हो जाएगा। और हाँ ठीक है, अब यहाँ से देखना है, इतना हो गया, और 1 मिनट और भी अभी बच गया है, ये इतने यहाँ से माइनस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पूरा हो गया। अब अच्छा ये एक्स भी है, तो एक्स को मैं चलो यहाँ लिख देता हूँ, एक्स, ये एक्स हो गया। अब यहाँ से ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब अगर बात करेंगे माइनस, आगे देखो माइनस लिखा है तो माइनस लिख दीजिएगा, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा साइन एक्स वाई हो जाएगा, और बराबर किसके, 0 के। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, ये अब कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 2, हाँ ठीक है, साइन वाई बिल्कुल सही है, इंटू कॉस वाई ठीक है। अब यहाँ माइनस, तो मैंने माइनस लगा दिया, यहाँ साइन एक्स वाई है तो साइन एक्स वाई है, इंटू एक्स है तो मैंने एक्स लिख लिया, ठीक है, और फिर माइनस लिख दिया, हाँ एक्स वाई, वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे विद्यार्थियों, इसका पक्षांतर कर देंगे, और जब पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखना है, ये उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, यानी y साइन एक्स वाई हो जाएगा, और ये जो नंबर बुरे वाला भाग में आ जाएगा, कहाँ आएगा, भाग में, और जब भाग में आएगा तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, इसको लिख दो। अच्छा ये आप जान पा रहे हैं क्या है, तो याद रखिएगा ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, इसे याद रखना है, साइन 2 थीटा का फार्मूला है, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा की जगह पे y है तो y लिख देंगे, और ये माइनस का है तो माइनस लिख दीजिए, इस x को पहले लिख दो, और ये हो जाएगा साइन एक्स वाई हो जाएगा। अब ये आ गया प्यारे विद्यार्थियों मेरा आंसर। अब आप इसे अच्छे से नोट करिए और प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, और ये फार्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ना पता हो तो याद रखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर साइन 2 थीटा होता है, तो 2 थीटा की जगह पे y, तो मैंने क्या ले लिया, y ले लिया। अब आप इसे नोट करिए और प्रैक्टिस करिए, और हाँ अगर समझ में आ रहा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।